आशंका रहती है। आज के बच्चों में कैसे हालात है, आज पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आए, और अच्छे मार्क्स नहीं आए तो किसी बच्चे ने, मैं ये बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि परिजनों ने थोड़ा सा उसको डांट दिया और बच्चे ने कोई ऐसा मिस हैपनिंग हो गई, बच्चे ने कुछ ऐसा कुछ भी कर लिया, आज आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं। ये सारा अगर कुछ हुआ है तो सोसाइटी में हमारे जो परंपराएं थी, हमारे जो बुजुर्गों ने हमको दी थी, उनको खत्म करने के बाद में ये सारा जो उसका दुष्परिणाम है वो आ रहा है। इसलिए आवश्यक है कि पढ़ाई के साथ में हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे खेल के मैदान का सदुपयोग करें और ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहे जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं, ना कि मानसिक रूप से, आज फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से अगर कोई स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो मेंटली फिट रहे, और मानसिक रूप से जब ही फिट रह पाएगा जब वो फ्री होकर के खेल के मैदान में जाएगा, अपना हुनर दिखाने का प्रयास करेगा या अपना मनोरंजन खेल के माध्यम से करेगा। इसलिए मैं तो हमारे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि नशे का, ये बात सही है। आज इतना ज्यादा जयपुर आसपास, क्योंकि हम राजधानी क्षेत्र में रहते हैं और नशे का भी टाइप बदल गया, नशे के कई प्रकार हो गए। अगर ऐसे समय में हमें नई पीढ़ी को बचाना है तो हमें पर ध्यान देना पड़ेगा, स्पोर्ट्स पर फोकस करना पड़ेगा। आज बगल का स्टेट हरियाणा है, आप चले जाओ हरियाणा में हर घर में आपको कोई ना कोई, भले ही वो नेशनल नहीं खेला होगा, स्टेट नहीं खेला होगा, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है लेकिन खेल के मैदान में भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है ताकि वो स्वस्थ रहे, बुरी आदतों से बचे। इसलिए ये जरूरी है कि हम खेल के मैदान का सदुपयोग करें, ऐसे टूर्नामेंट्स आयोजित कराएं जिनसे हमारी नई पीढ़ी फिजिकली, मेंटली हर प्रकार से। आज का आयोजन निश्चित रूप से नए आयाम को लेकर के एक हमारे नींव का पत्थर है, जो आज कहीं ना कहीं हमारे नयाबाज के साथियों ने यहाँ गाँव में इस टूर्नामेंट को आयोजित करवाया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मैं हमेशा आपके बीच में रहता हूँ। अभी आपने जो जिक्र किया मैं उसके विषय में लंबा चौड़ा बोल चुका। आपने डोनेट कर दी, मैं अभी 4-5 दिन पहले कार्यक्रम में था, आप उस दिन बता रहे थे कि 2-3 दिन में वो काम हो जाएगा। उसके बाद में आज मुझे जानकारी आपने आज दी है तो इसकी सैंक्शन निकल जाएगी। जैसे सैंक्शन निकल जाएगी आप उसका मुहूर्त लगाएं, बिल्डिंग को बनाएं, वो प्रोसेस जो है वो काम शुरू हो जाएगा। उसमें कोई दो बात नहीं है। मैंने कोई बात कह दी, किसी मन से कह दी तो मैं दोबारा उस बात से मुकरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आपने, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई और उसी के आधार पर अपन ने उस जमीन को जो डोनेट करने का काम किया है, कि उद्देश्य यही है कि वो जो भवन बनना है वो भवन का निर्माण हो, उसकी सैंक्शन में जल्द से जल्द तुरंत कर दूंगा। मुझे आज आपने जानकारी दी है, मैं उसको तुरंत से तुरंत सैंक्शन निकाल करके, जैसे ही सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि जिला परिषद और एक प्रोसेस है, उस सैंक्शन के बाद में आप मुहूर्त लगा ले, उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो जाएगा, आपके बीच में तैयार हो जाएगी और आपके लिए सामाजिक आयोजनों में वो काम में आएगी, ताकि बारिश का समय हो, कोई ऐसा समय हो तो हमें कम से कम ऐसी जगह मिले। मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। दूसरी तरफ इस प्रकार के आयोजनों से जो एक वातावरण बनता है, मेरे को कह रहे थे कि 3 बजे आ जाओ, तो मैं तो इनको कह रहा था कि 3 बजे नहीं, शाम को करें, मेरा भी सबसे मिलना हो जाएगा कि तावड़ा मोह गए आप लोगों ने। आ तो चलो मौसम ठीक छो, लेकिन फिर भी हमारा हिसाब से ज्यादा बढ़िया वही टाइम आया, बहुत बढ़िया रहा, सबसे मिलना हो गया। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अब अपन थोड़ी देर वॉलीबॉल खेल लेते हैं। नरेंद्र जी आओ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी, आपने बहुत कुछ हमें बताया है। और आज अब सब अतिथि एक बार मैदान में चलें और वॉलीबॉल प्रैक्टिस करें। आपको बड़ी बड़ा विषय है, मैंने उसको लेकर के भी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करने की कोशिश करी है। अब इसमें मैं आपकी बात बताऊं, मेरा सब प्रयास है कि किसी स्तर पर मैं प्रयास करके इसमें क्या प्रोजेक्ट बन सकता है, इसको लेकर के मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये पानी का परमानेंट कोई सॉल्यूशन ऐसा मिले, नहीं तो वो छोटा मोटा सॉल्यूशन होगा, फिर पानी बढ़ जाएगा। तो इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा बड़ा सॉल्यूशन हो जाए, उसका मैं प्रयास करूंगा। मैं उसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ।
कोई ना कोई प्रयास करके इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन लाना पड़े और कुछ न कुछ ऐसा काम। अब पुड़िया थोड़ी अभी तो मैं बीच में बात हुई सब सुनो बढ़ा दे फिर वो पानी कोई ना कोई इसका इंजीनियर को दिखा करके अच्छी राय लेकर के इसका जो भी स्केल पर होगा इसका कुछ न कुछ करके इसको कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये पानी की समस्या भी हमारी विशेष समस्या है। हाँ, एक चीज सुने, आज का कार्यक्रम में जो फर्स्ट विजेता की ट्रॉफी है, सेकंड विजेता की जो ट्रॉफी का जो भी कॉस्ट है वो हमारे पूर्व विधायक हमारे पूर्व सरपंच श्रीमान भैरू जी घोषला जी के द्वारा तथा वर्तमान में जो सरपंच प्रतिनिधि है रामेश्वर जी के द्वारा 5100 रुपए भेंट किए जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए। वॉलीबॉल का है के बीच में मैच स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले मैच हमारे मुख्य अतिथियों के बीच में भी हो रहा है। लो पाला सो आपने बाहर ना हो तो बाकी का दो नहीं एक आप अभी चलेगा लो वेरी नाइस। निशा तो जी खेल रहे हैं इस समय हमारे विधायक की। बाईपास बनाया जाए हमारे मुझे चाची जी सर्विस कर रहे हैं। शूटिंग का हिसाब हमारे सरपंच साहब ने बोल बिगाड़ दी है। मनीष यादव जी और ये और हमारे गांव के जो पंच हैं वे खेल रहे हैं इस समय। सब पर जवाब नहीं आ रहा है।
आराम से देख कितने और लोग हैं वाह एक ना मैच खेलने के लिए वीर तेजा क्लब और दोनों टीमें तैयार है भाई। पकड़ वो लाओ उन्हें लागी ये बोल के लागे कौन पड़े फेसबुक है वो जरा इन साइड मेरे और इंटरनेशनल चाल रही तो अभी मनीषा देव जी खेल कर अपने स्थान पे जा रहे हैं। वीडियो बना दीजिए पूरा आगे सर्विस कर दिया अरे मैं काई बना दिया भाई चाचा चाचा एक मेरी कीजिए है ना ले जा चाचा एक फोटो उधर तेरा फोन ले हाथ में भेज दीजिए इनको पकड़ तो मेरे को करते अरे चड्डा में भी सही जाए चलो तो बंद कर लगे